अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तजवीद एक्सप्रेस अगेन। चलिए हम क्लास शुरू करें। आज होगी पढ़ाई नहीं, आज है स्टोरी टाइम लाइव लेसन वीडियो। तो चलिए शुरू करें छोटी सी प्यारी सी सबक आमोज स्टोरी। ठीक है, तो ये है बहन, अस्सलाम वालेकुम। ये है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व्यूअर्स की तरफ से। तो क्या हुआ कि बहन और भाई एक दिन शाम में खेल रहे थे पार्क में और होने लगी रात। तो बहन ने भाई से कहा, भाई भाई बहुत रात होने लगी है, हमें घर चलना चाहिए, अम्मी अब्बू वेट कर रहे होंगे। तो भाई ने कहा, हाँ, चलो चलो घर चलते हैं। क्यों ना घर चलते चलते एक रेस लगा लिया जाए। हम दौड़ कर देखेंगे कि हम दोनों में से तेज कौन भागता है। बहन बोली, नहीं भाई, मैं तो धीरे धीरे ही जाऊंगी, आराम से जाऊंगी। भाई बोला, अरे तुम तो डरपोक हो, मैं तो बहुत फास्ट हूँ और मुझे शॉर्टकट भी पता है। मैं तो पहुंच जाऊंगा फास्ट दौड़ते हुए बहुत तेजी से। बहन बोली, ठीक है भाई, आपको जैसा ठीक लगे, मैं तो स्लोली 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 जाऊंगी घर तक। ठीक है भाई, घर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। भाई बोलो, अल्लाह हाफिज, मैं ही जीतूंगा। तब क्या हुआ कि ये जो बहन है ये धीरे 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 करके आराम से घर गई, और जो ये भाई थे ये पता नहीं इनको कौन सा शॉर्टकट पता था, और ये बहुत फास्ट भागते थे। तो ये फास्ट भाग भाग के कहाँ चले गए कि ये घर तक पहुंचे ही नहीं, और अम्मी अब्बू परेशान हो गए। तो देखिए, दोनों का जो एम था, भाई और बहन का जो एम था वो था घर पहुंचना। दोनों को पहुंचना था घर, और घर जाके करना था रेस्ट। तो जो सिस्टर थी वो बहुत पेशेंस से सब्र से काम ली, और वो वक्त लगा पर उसका जो वक्त था वो यूजफुल था। एफर्ट लगा पर वो भी यूजफुल था, और उसने करेक्ट पाथ चुना। तो आखिरी में हो गई वो सक्सीड और पहुंच गई वो घर। और जो भाई थे बहुत तेज भागते थे और हो गए वो थक गए। उनका टाइम भी हो गया वेस्ट और उनका एफर्ट भी हो गया वेस्ट, क्योंकि फॉलो किया था उन्होंने रॉन्ग पाथ। तो हो गए वो अनसक्सेसफुल और हो गए वो लॉस्ट। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस स्टोरी को मैंने इसलिए सुनाया है क्योंकि मेरा जो गोल है आपको बताना है तजवीद के बारे में। तो देखिए, सब कुरान और नमाज पढ़ते हैं, और हम में से कुछ लोग विद तजवीद तजवीद के साथ प्रॉपर कुरान नमाज पढ़ते हैं, और कुछ लोग विदाउट बिना तजवीद के कुरान नमाज पढ़ते हैं। पर दोनों का जो एम है, जो दोनों का गोल जो है, जो दोनों को पाना है कुरान नमाज पढ़कर, वो क्या है? सबसे पहले दोनों को अल्लाह का हुक्म मानना है। जो मानते हैं वो कुरान नमाज पढ़कर अल्लाह का हुक्म मानना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, करेक्ट नमाज कुरान पढ़ना, ब्यूटीफुल तरीके से, सुकून पाना पढ़ने में, दुआ एक्सेप्ट हो, सक्सेस मिले दुनिया और आखिरत में, और आखिरी में दोनों का जो गोल है वो है जन्नतुल फिरदौस पाना, है ना? पर क्या अगर विदाउट तजवीद कुरान पढ़ने वाले, जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं वो कुरान नमाज, पर क्या सोचिए जरा, अगर वो विदाउट तजवीद पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई में उनकी जो पढ़ते में मीनिंग चेंजेस हो जा रहे हैं, गलत तलफ्फुज से, गलत मखरज से, गलत रूल अप्लाई करने से, मद्दा को कितना खींचना है, कितना स्ट्रेच करना है,
जबर पेश, किस चीज को कहाँ कैसे करेक्टली पढ़ना है, बारीक बारीक चीजें। तो वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। वो रोज पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी रोज पढ़ रहे हैं, पर विदाउट तजवीद पढ़ रहे हैं। तो क्या एक्सेप्ट होगा? वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं क्या पता। और आखिरत में क्या होगा क्या पता। और जो तजवीद से पढ़ रहा है, सीख रहा है, पहले वो सीखता है, फिर पढ़ता है, समझता है, धीरे धीरे कुरान को तरतील ठहर ठहर के पढ़ता है, समझ कर अच्छे से, कुछ भी छूटे नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हम सब एशियन हैं, मोस्टली जो है हम सब एशिया कंट्री से, एशियन कंट्री से हैं, जहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो अरबिक नहीं है, मोस्टली उर्दू है, हिंदी है, बंगला है, डिफरेंट है ना। तो अगर हम नहीं सीखेंगे तजवीद से कुरान पढ़ना, तो हम प्रॉपर एज इट इज नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए हम सब अल्लाह के करीब आ जाएं, बहुत करीब, हम दीन के करीब आ जाएं। अगर हमारा बेसिक ही सही नहीं होगा, हमारा बेसिक मखारिज नहीं सही होगा, कुरान हम कैसे पूरा पढ़ेंगे? हमें आगे जाके तफसीर, आगे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हम सब एशियन हैं, मोस्टली जो है हम सब एशिया कंट्री से, एशियन कंट्री से हैं, जहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो अरबिक नहीं है, मोस्टली उर्दू है, हिंदी है, बंगला है, डिफरेंट है ना। तो अगर हम नहीं सीखेंगे तजवीद से कुरान पढ़ना, तो हम प्रॉपर एज इट इज नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए हम सब अल्लाह के करीब आ जाएं, बहुत करीब, हम दीन के करीब आ जाएं। अगर हमारा बेसिक ही सही नहीं होगा, हमारा बेसिक मखारिज नहीं सही होगा, कुरान हम कैसे पूरा पढ़ेंगे? हमें आगे जाके तफसीर, आगे जाके ग्रामर, सब कुछ, पर बेसिक जो है, हमें बेसिक पहले सही करना है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंशाअल्लाह 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 आप लोग इरादा करें, जो तजवीद के साथ कुरान नहीं जान रहा है वो पढ़े, सीखे। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बहुत ईजी रखूंगी। आप लोग शेयर करें, लोगों को बताएं लोगों को, मेरा पहला सेकंड वीडियोस भेजिए, दिखाएं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये चीज का अहद करना है कि हमें अपना करेक्ट करना है कुरान और नमाज, इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ काम रखिएगा। अल्लाह पाक जरूर मदद